हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ममता चैप्टर का। ठीक है, ममता चैप्टर का क्या देखेंगे? देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर जो आता है, गद्यांश आता है ना। गद्यांश आता है ना, कितने नंबर का? 6 नंबर का। अगर एक क्वेश्चन करते हो आपका 6 नंबर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखना ही नहीं है। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, एकदम इजीली तरीके से कैसे उसको कर लेंगे। ठीक है, कैसे उसको आसान से आसान, मतलब कि ट्रिक्स के द्वारा हम उसको पकड़ लेंगे कि हाँ ये इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इस वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो जो ममता चैप्टर का है, पहले उसको ला लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉपी को यहाँ पे ला लेते हैं। सो कॉपी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस ममता चैप्टर को हम पहचानेंगे कैसे कि वो ममता चैप्टर से ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद जी का दिया हुआ है। ठीक है, ममता। ठीक है, ये ममता चैप्टर से है। तो जहाँ पे भी मैंने बताया था पहले, रोहताश दुर्ग, जहाँ पे भी हो उसके बाद ममता हो। ठीक है, ये जहाँ पे भी राइट हो गया वो ममता चैप्टर से है, ये आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ पे भी मुगल लिखा हो, ठीक है, जैसे ये पूरा पढ़ने के पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं भी मुगल आया हो तो वहाँ पे कौन सा चैप्टर आएगा? ममता। कौन सा चैप्टर? ममता। और तीसरा जो है, ठीक है, मिर्जा। मिर्जा अगर कहीं पे भी किसी में भी बोला रहा होगा, ठीक है, इसमें कहीं भी अगर मिर्जा आ जाता है तो भी आप आसानी से पहचान लेना कि ये कौन से चैप्टर से है? ममता चैप्टर से है। चौथा, उनके पिता का नाम ममता के, चूड़ामणि। ठीक है, ये भी एक पहचान है। ठीक है, ये उसी चैप्टर से आया। पांचवा क्या है? अश्व अश्वघोष है ना, अश्वघोष। अश्वारोही, अश्वारोही था। ठीक है, अश्वारोही अगर कहीं पे आ जाता है तब भी आप समझ जाइएगा कि वो कौन से चैप्टर से है? ममता चैप्टर। और ममता चैप्टर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। समझ गए बात को? तो अच्छा, इतना आप बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ना। आप देखिए, अब ये पहला जो है क वाला हम पढ़ के देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं, कौन सा पूछ लेगा ये नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो भी है सारा करवा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी होते हैं। अब कौन सा देगा वो एग्जामिनर के ऊपर है, जो एग्जाम आपका लेगा। ठीक है, लेकिन समझना पहले यार कि किस चीज़ को हम पकड़ सकते हैं। मान लीजिए इसको हम पकड़ लिए, मान लीजिए जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे समझ लीजिए वो ममता चैप्टर से है। अब वैसे ही हमने किस में समझाया? मित्रता में भी समझाया कि कहाँ कहाँ क्या रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो मित्रता चैप्टर से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए रोहतास दुर्ग आ गया ना, रोहतास दुर्ग, जहाँ पे चूड़ामणि मंत्री थे। ठीक है, चूड़ामणि कौन थे? ममता के पिता थे। ठीक है, मुगल कौन था? मुगल वो शहंशाह था जो ममता के कुटिया में आया था। ठीक है, विश्राम के लिए, एक दिन के लिए। ठीक है, मिर्जा मुगल का क्या था? मिर्जा था, वो सैनिक था। ठीक है, इतना समझ गया। और श्रोही कौन था? ये सैनिक था जो झोपड़ी को क्या घर बनाने आया था। ठीक है, मकान बनाने आया था। लास्ट में वो अवाक रह जाता है जब वो ममता के प्राण उड़ जाते हैं। ठीक है, देखो, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, दिया ना ममता, ऐसे भी पहचान लिए। ये कौन सा चैप्टर है? ममता चैप्टर से है। तो ममता चैप्टर के लेखक कौन है? संदर्भ आप लोग राइट कर लोगे। संदर्भ वैसे अभी हम लास्ट में दिखा देंगे कैसे राइट करना है। ठीक है, वैसे तो बताया ही है मित्रता चैप्टर में। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? ममता। ठीक है, याद आ जाएगा, पहला हो गया। अब इसका देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या उपयोग गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है, दिया ना। तो हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है, इसका जो आंसर है ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, तो इसमें जो विधवा का जैसा भी स्वरूप होता है, जो भी मतलब उसके जो भी मतलब मान लीजिए जितने भी विडंबना होती है, जैसे आप सोच सकते हैं उसको पूरा रेखांकित, जितना क्या समझ रहे हैं इससे। मान लीजिए जो रेखांकित है, ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। कहानी से आप जो भी सीखे हैं, जितना भी आप जान रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, सब रेखांकित अंश में क्या है लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका रेखांकित अंश बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, और हाँ ऐसा लिखिए जो समझ में आया। ठीक है, रेखांकित अंश में संदर्भ बता दिए कैसे पहचानेंगे। अब आगे आइए, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है? दूसरे में लिखा है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूष्ट पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मुझे आंखों से अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि आ गया। चूड़ामणि आ गया ना। अब ये कौन सा चैप्टर है? ममता चैप्टर। ठीक है, उसको राइट कर लीजिएगा, जो आप डायरी बनाए ना शायद उसी में राइट कर लीजिए ताकि पहचान सकें। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है। तीसरा हमारा जो यहाँ दिया ना, उपयोग गद्यांश के, ठीक है, कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। ठीक है, इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आप लोग खोज सकते हैं, इतना बता दिए। ठीक है, अब क्या लिखा है? गला सूख रहा है, सभी छूट गए हैं, साथी छूट गए हैं, अश्व गिरा पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से गिर पड़ा। उसने ब्राह्मण को घूमते हुए स्त्री से सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया। मुगल आ गया ना, मुगल आया। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा? राइट, ममता चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा देखिए, आंसर तो ढूंढ ही लेंगे। यहाँ पे ममता खुदा आ गई। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? ममता। अब उसके बाद देखिए, इस शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता, ममता आ गई ना।
ये कौन सा चैप्टर हो गया? ममता। ठीक है, और ममता चैप्टर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब देखेंगे हम च वाला। च वाला क्या देखेंगे? लिखेंगे अश्वरोही। आ गया ना, अश्वरोही पास आया, ममता, ममता भी दे दिया है। ठीक है, तभी पहचान लेंगे। रुक रुक कर कहाँ में नहीं जानती कि वह संस्था था केवल, ये आ गया। ठीक है, इसको भी पहचान लेंगे। अब आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। अब हम आएंगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या पे, लेकिन इतना जान लीजिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से पूछ दे, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आ जाइए, ये जो आपका रोहतास दुर्ग दिया ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आने के आसार हैं। और ये ख वाला समझ लीजिए, जितना ये पूछेगा ना, हमको लगता है यही पूछेगा। ठीक है, लेकिन बाकी की भी तैयारी किए रहिए, पता नहीं कौन कहाँ से पूछ दे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संदर्भ कैसे राइट करना है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है ये आपको बताना है। ठीक है, आप बताएंगे कि हम बताएं? चलिए हमें बता देते हैं संदर्भ कैसे लिखना है, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आप लोग लेकिन प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। ठीक है, लिखेंगे कैसे लिखेंगे? देखिए लिखा है संदर्भ, ऐसे राइट करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, एक जैसा याद करेंगे, एक ही याद करेंगे, और सब में नाम और लेखक का नाम चेंज कर देंगे। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ठीक है, ममता, किसे? ममता। ठीक है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? कौन लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, ये आपका संदर्भ हो गया। ठीक है, अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? अब ये तो बड़ा दुविधा है, प्रसंग में क्या लिखेंगे? ठीक है, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे वो हम बताते हैं। बस एक ही प्रसंग आप याद रखिएगा, और बाकी अगर ममता चैप्टर से वो आता है तो आप वही प्रसंग राइट कर दीजिएगा बस। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे? ममता। ठीक है, लिखेंगे ममता एक स्वाभिमानी, ठीक है, स्वाभिमानी स्त्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? ममता एक स्वाभिमानी स्त्री तथा, स्त्री है तथा, सॉरी ये गलत हो गया, तथा अतिथि, जब मुगल उसके वहां आया था, अतिथि देवो भव। ठीक है, अतिथि देवो भव के अर्थ से, ठीक है, क्या उसका अर्थ होता है? अर्थ के अच्छे से समझती है। ठीक है, समझती है, तथा वस्तु या खैरात जो मिलती है, खैरात को लेना, भीख के तौर पे लेना या चुराना उसको पसंद नहीं है, पसंद नहीं करती। ठीक है, ये आपका एक ही प्रसंग हो गया आपका जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ही प्रसंग आप याद कर लिए, हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपको जन्म और सब याद ही है। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या जो है वो आप लोगों को करनी होगी। थोड़ा प्रसंग उसमें मिला दीजिएगा और थोड़ा जो उसका अर्थ निकलता है वो राइट कर दीजिएगा। उससे आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या जो है वो तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है आप ममता चैप्टर से किसी भी प्रश्न से आप वंचित नहीं हैं, और अगर इसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है आसानी से उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, तो क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद यही रखेंगे कि आप लोगों को ये क्लास जो है बहुत पसंद आ रही होगी, जिसके लिए आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो है अगली वीडियो में प्रदुमलाल पन्नालाल बख्शी की जो उन्होंने लिखा है, ठीक है, गद्यांश क्या लिखूं जो कहानी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।